हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। ट्रांसफार्मेशन की आगे बहुत सी वीडियोस आपको दी जा चुकी है। आज उसी के आगे की जस्ट वीडियोस है इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में क्या चेंजिंग होती है, क्या बदलाव होते हैं, ये ऐसा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जिसमें पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम में पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में से कोई ना कोई एक चीज़ ज़रूर देता है बनाने के लिए, वो जो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ लिया तो समझ जाइए 2 नंबर आपका बना बैठा है, पहले से है। तो आज मैं उसी की टॉपिक पे बात करूंगा और फिर ये मैं बात करने वाला हूँ कि ये कितने टाइप का होता है। जिसमें मैंने टाइप दिया है कि फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, क्योंकि इसमें 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। जिसमें से सेकंड टाइप और थर्ड टाइप कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है, फर्स्ट टाइप भी दे सकता है, ठीक है। फर्स्ट टाइप की जानकारी भी हमको होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल केयरफुली लाइन पे बने रहिएगा। बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत इजी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत टफ पड़ता है, समझ में नहीं आता, ठीक है। तो मैं आपको ऐसी आसान ट्रिक देने वाला हूँ, ऐसी आसान ट्रिक से बताऊँगा जिससे कि आपको ये लगेगा ये तो चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फिर हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियोज़ को शुरू करते हैं, जिसमें आप ये देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक अवस्थाओं के अंदर परिवर्तन करके। तो कैसे हम परिवर्तन करके जो है पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। आइए फिर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए नंबर 1 हमने ये लिखा है पॉजिटिव में, मोहन इज नॉट सो टाल एज राम। यही लिखा है ना, मोहन इज नॉट सो टाल एज राम। मोहन इतना लंबा नहीं है जितना कि राम। आप देख रहे हैं वीडियो को, बिल्कुल केयरफुली देखिएगा, ठीक है। तो मोहन उतना लंबा नहीं है जितना कि राम। ये जो पहला मैं सेंटेंस लिखा हूं ये पॉजिटिव डिग्री का है। और पॉजिटिव की पहचान किससे होती है, आप ये जरा इसको ध्यान में रखें। सो एज और एज 2 चीज होती है जो इसकी मतलब इसका कंजक्शन की वजह से, जिसकी वजह से ये जाना जाता है कि ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। ओके, और वैसे भी आप जानते होंगे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना, वो छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं जैसे टाल, टालर, टालेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये तो आपको आना ही चाहिए, नहीं तो आप को बना नहीं पाएंगे कंपैरेटिव, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे टाल लिखा हुआ है ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री टालर होगा, सुपरलेटिव डिग्री टालेस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर टाल ही यूज होगा क्योंकि पॉजिटिव है, और इसका कंजक्शन सो एज और एज, इसको आप याद रखेंगे और ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये पहले टाइप का है। तो चलिए फिर मैं आपको रूल बताता हूँ कि कैसे इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जैसे मोहन और यहाँ पे राम, तो उसको जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो जो इसका लास्ट वाला होगा ऑब्जेक्ट, जैसे राम है तो उसको हम यहाँ कंपैरेटिव बनाते समय सब्जेक्ट बना लेंगे। मतलब जो पीछे दिया हुआ वाक्य रहता है उस वर्ड उसको उठा के पहले कर देते हैं, और जो पहले रहता है उसको लास्ट में कर देते हैं। और इसका रूल ये है कि अगर पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में है, अब ये देखिए नाट यहाँ पे लगा है ना, नेगेटिव में है तो इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो बनेगी वो अफर्मेटिव होगी। अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है अफर्मेटिव में होते हैं तो पॉजिटिव इसकी नेगेटिव बनती है। ये इसका रूल है। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव डिग्री अगर नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव अफर्मेटिव में होगी। जस्ट इसका अपोजिट, अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है अफर्मेटिव में है तो पॉजिटिव इसकी नेगेटिव होगी, ऐसा है, ठीक। तो चलिए फिर यहाँ हमने राम लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगा दिया। इज लगाने के बाद नाट हमको हटाना है क्योंकि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में है तो कंपैरेटिव हमारे अफर्मेटिव में होगी। नाट हमने हटा दिया। फिर अब ये जो टाल था इसको मैंने कंपैरेटिव डिग्री बना लिया। ये तो आप पहले क्लास में भी पढ़े होंगे, इससे पहले आपको जानकारी भी होगी शायद इसकी, और नहीं है तो मैं बता रहा हूँ, टाल का टालर होगा, ER जुड़ने से कंपैरेटिव डिग्री ज़्यादातर बनती है। और इसकी जो पहचान है, जैसे कि पॉजिटिव की पहचान सो एज और एज ऐसे होती है तो इसकी दैन से होती है, ER और दैन। तो कंपैरेटिव में दैन आना जरूरी है क्योंकि दैन इसकी सबसे बहुत बड़ी पकड़ है।
तो देन हमने लगा दिया। अब उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्ट को इसका सब्जेक्ट बना लिया तो जो सब्जेक्ट था देन के बाद सब्जेक्ट यहाँ पे रख देंगे, जो भी होगा। जैसे यहाँ पर मोहन है तो मोहन मैंने कर दिया, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री है, कंप्लीट हो गई। ओके, तो दोस्तों कैसा रहा, इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास बनाया हूँ, खास तौर से आप लोगों के लिए, स्पेशल फॉर यूज़। ओके, अब उसके बाद देखिए, पॉजिटिव से हमने तो कंपैरेटिव बना लिया, फिर एक पॉजिटिव का कंपैरेटिव दिया हूँ ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर इसको भी देख लेते हैं। ये है जैसे राज इज़ नॉट सो वाइज एज समीर, तो वही चीज़ हम करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट समीर है उसको पहले रखेंगे, फिर इज लगा देंगे, नॉट हटा देंगे, वाइज का वाइजर हो जाएगा। ठीक है, वाइज का वाइजर, उसके बाद देन लगा देंगे, राज को यहाँ पे लास्ट में रख देंगे, तो ये हमारा हो गया। तो समीर इज वाइजर देन राज। तो चलिए, दो मैंने आपको ये बता दिया है पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। उसको भी आप सीख लीजिए ना। कभी कभी होता है कंपैरेटिव से पॉजिटिव दे देता है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना। तो आप सब जो है जानते रहें कि कैसे और क्या बनाया जाता है। ओके, चलिए फिर देखता हूँ मैं। देखिए, कंपैरेटिव मैंने आपको ये दिया है कि सोहन इज स्ट्रॉन्गर देन रोहन। ठीक है, इसको बनाना क्या है, पॉजिटिव डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री। तो देखिए, जिस तरह से हम पॉजिटिव बनाते हैं तो लास्ट वाला पहले रखते हैं और पहले जो सब्जेक्ट आता है उसको लास्ट में रखते हैं, उसी तरीके से इसमें जब पॉजिटिव बनाएंगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट टाइप में आएगा उसको, इससे रोहन लिखा है तो रोहन को सबसे पहले रखेंगे। इसको लिखने के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, इज हो वाज हो जो भी है, हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे। ठीक, हम लगाने के बाद फिर उसके बाद ये, अब देखिए सेंटेंस हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है, तो इसका रूल ये कहता है कि कंपैरेटिव अगर अफर्मेटिव में होगी तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव होगी। तो यहाँ हमने नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद हम बना क्या रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, इसलिए हमको ई आर स्ट्रॉन्गर से हटाना होगा और उससे पहले इसका जो कंजक्शन है, जो एडजेक्टिव से पहले आता है हमारा सो स्ट्रॉन्ग से ई आर हटा देंगे क्योंकि हम पॉजिटिव बना रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग खाली करेंगे और इससे पहले सो लगा देंगे। सो या आइज, दो में से एक लगाना है, आइज सो आइज दो। अच्छा, सो स्ट्रॉन्ग। ठीक, फिर देन हम हटा देंगे, देन की जगह आइज लगा देंगे। फिर उसके बाद जो ये सोहन है, पहले जो सब्जेक्ट था उसको उठा के ऑब्जेक्ट बना दिए। तो ये रहा हमारा जो है पॉजिटिव डिग्री। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। देखिए, रोहन इज नॉट, क्योंकि अफर्मेटिव था इसलिए हमने नेगेटिव बना दिया, नॉट सो स्ट्रांग एज सोहन। ये रही हमारी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो आइए मैं आपको सेकंड टाइप को बताता हूँ। ये तो मतलब जो फर्स्ट टाइप को बताया इस तरह से भी आता है, लेकिन जो ये सेकंड टाइप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में मैंने देखा है कि जितने भी पेपर्स होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, चाहे वो जितने पुराने पेपर हो, सब में जो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, चाहे आपको सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव करने को एक जरूर मिलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन से एक टॉपिक ये जरूर रहती है। ठीक है, खैर ट्रांसफॉर्मेशन के रूल तो बहुत से हैं, लेकिन एडवर्ब टू और ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इनमें से जरूर एक टॉपिक आपको देता है। अगर आप ये दो टॉपिक कायदे समझ लेते हैं ना, समझ जाइए आप ट्रांसफॉर्मेशन का जो 2 नंबर है आपको कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपकी जेब में रहेगा। ओके, तो आइए सेकंड टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। है बहुत आसान, क्या है, सिर्फ समझ का फेर है कि समझने वाला होना चाहिए। तो जो पहला मैं समझाया कैसा रहा, इसको आपको समझ में आया है या फिर नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में आप बताएं, तो एक बार फिर से मैं जो है इस पर वीडियो बनाऊंगा और जो है फिर से आपको समझा सकता हूं। लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि पहली बार में ही आपको समझ में आ जाए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 1-2 बार आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सेकंड टाइप वाला देखिए। सेकंड टाइप वाला जो होता है पॉजिटिव नो अदर से उठता है, या ध्यान दीजिएगा, नो अदर। ठीक, नो अदर का मतलब कि नेगेटिव है, नो मीन्स भी नहीं, नॉट मीन्स भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है नो अदर गेम इज सो पॉपुलर एज क्रिकेट। कह रहा है कोई भी खेल इतना लोकप्रिय नहीं है जितना कि क्रिकेट है। बात सही है, क्रिकेट जैसा लोकप्रिय खेल कोई गेम नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड में लोग अगर कोई चीज़ दिलचस्पी से देखते हैं तो सिर्फ क्रिकेट है। बाकी खेल तो बहुत से हैं, लेकिन जो पॉपुलर है वो क्रिकेट है। चलिए, ये बात सत्यता पे आधारित है, लेकिन हमको करना क्या है, कंपैरेटिव करना है। तो चलिए ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव बनाना। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होगा, यानी एस के बाद रखा गया होगा,
ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव में सब्जेक्ट बना लेते हैं। ओके, इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो लास्ट में क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब इज आई है, इज हमने रख दिया। अब इज रखने के बाद हम बना रहे हैं क्या, कंपैरेटिव डिग्री। तो जरूरी नहीं कि सब में ई आर जुड़े, कहीं पर मोर भी जुड़ता है। अच्छा, कंपैरेटिव में जैसे मोर पॉपुलर, पॉपुलर नहीं करेंगे, थोड़ा एक अजीब सा लग रहा है ना, इसलिए मोर पॉपुलर हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मोर पॉपुलर हमने कर दिया, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर। अब उसके बाद फिर देन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे ना। अब देन इसकी पहचान है, देन लगाने के बाद जो नो अदर है ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा। तो देखिए आपको पहले वीडियो में मैंने अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सिखाया है, तो मैं बताया था कि अगर नो आता है तो उसे एनी में बदल देते हैं। तो देखिए नो हमारा एनी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव को हम अफर्मेटिव में बनाते हैं तो नो जो है एनी में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद जो अदर है उसको अदर हम लिख देंगे, और गेम है गेम लिख देंगे यहाँ तक। ठीक है, तो कह रहा है क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर गेम। क्रिकेट किसी दूसरे खेल की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, और इसी का देखिए मैं सुपरलेटिव भी बना दिया हूँ। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान देना है कि जो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट होगा वही जो है सुपरलेटिव का भी सब्जेक्ट होगा। अच्छा, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का सब्जेक्ट एक रहता है, लेकिन पॉजिटिव का अलग रहता है। ठीक है, तो चलिए फिर बात करता हूँ कि इसको सुपरलेटिव बनाना है हमको। क्या बनाना है, सुपरलेटिव। तो हमने क्या लिख दिया, क्रिकेट लिखा था, क्रिकेट लिख दिया। उसके बाद इस था, इस लगा दिया। हम सुपरलेटिव बना रहे हैं तो सुपरलेटिव पहचान है कि इसके बाद द जरूर आता है, या फिर वेरी फ्यू वाला है तो उसका भी आगे मैं रूल बता रहा हूं, पहले इसको आप समझ लें। क्रिकेट इज द, अब जो मच मोर मोस्ट, मोस्ट हमारा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में आता है। तो मच मोर मोस्ट, तो मोस्ट हमने कर दिया, सुपरलेटिव में मोस्ट होगा। अच्छा, इज द मोस्ट, उसके बाद पॉपुलर गेम, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। ये सुपरलेटिव कह रहा है कि क्रिकेट सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेल है। ठीक है, तो तीनों डिग्रीज मैंने आपको आपके सामने बता दिया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखिए ये नो अदर से है, लास्ट वाला जो क्रिकेट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कंपैरेटिव बना रहे हैं तो मोर पॉपुलर कर देंगे, कंपैरेटिव बन गया, उसके बाद देन लगा देंगे, फिर नो अदर को एनी अदर गेम तक यहाँ लिख देंगे, देन एनी अदर गेम, यहाँ फुल स्टॉप करेंगे। फिर उसके बाद सेम ही चीज सुपरलेटिव में क्रिकेट इज द, इज द लगाएंगे, क्योंकि सुपरलेटिव बना रहे हैं, इज द हो जाएगा, मोर हमारा मोस्ट हो जाएगा, मोस्ट पॉपुलर गेम, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। ठीक है, आइए एक और दिया हूं मैं, जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, सुपरलेटिव बनाना, तो मैं कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और पॉजिटिव बनाना, मतलब दोनों सीखो आप, ताकि कोई भी दे सकता है, इसलिए आपको सब आना चाहिए बनाना। तो चलिए ठीक है, पांचवा हमारा मैंने ये दिया है कंपैरेटिव, ये है कि कालिदास इज बेटर देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। कालिदास संस्कृत के किसी दूसरे कवि की अपेक्षा अधिक अच्छे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको बनाना है सुपरलेटिव। देखिए सुपरलेटिव जो होता है, जो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट होगा वही सुपरलेटिव का होगा। तो यहाँ जो कालिदास इज द हमने कर दिया, जो बेटर है, गुड का बेटर होता है कंपैरेटिव, और इसकी सुपरलेटिव बेस्ट कर देंगे हम। तो कालिदास इज द बेस्ट, क्या कर देंगे, बेस्ट, और देन ऑन हटा देंगे, क्योंकि उसमें कंपैरेटिव का है, हटाते हुए एनी अदर भी हटा देंगे। बेस्ट पोएट इन संस्कृत, यही चीज उतार देंगे, एनी अदर भी हटा देंगे, इसमें एनी अदर भी नहीं लगता। ठीक है, सुपरलेटिव में एनी अदर उधर से कोई मतलब नहीं है, कंपैरेटिव और पॉजिटिव में एनी अदर नो अदर चलता है। इसमें इज द, उसके बाद इज द बेस्ट, और पोएट इन संस्कृत, कालिदास संस्कृत के सबसे अच्छे कवि हैं। ये बात रही। अब चलिए हम इसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव में चेंज करना है हमको, ठीक है, पॉजिटिव में चेंज करना है, ओके, कोई बात नहीं। तो जो हमारा देखिए यहाँ लास्ट में हम आते हैं, एनी अदर लिखा है ना देन के बाद, ये देखिए एनी अदर, तो इसी को हम जब पॉजिटिव बनाएंगे, एनी को फिर हम भाई जब ये अफर्मेटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, एनी को फिर हम नो बना लेंगे, नो अदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो अदर, इसके साथ पोएट जुड़ा है, नो अदर पोएट इन संस्कृत। देखिए ये चीज मैंने लिख दिया है, नो अदर पोएट इन संस्कृत। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगा दिया, फिर उसके बाद सो, और जो ये बेटर है, तो बेटर अगर हम वो पॉजिटिव डिग्री में आएंगे तो गुड हो जाएगा ये, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट होता है, तो जैसी पोजीशन होती है वैसे हम वर्ड यूज करते हैं। गुड हमने यूज कर दिया, इज सो गुड। फिर उसके बाद एज, जो कालिदास सब्जेक्ट था यहाँ पर, उसको मैंने लास्ट में कर दिया, ये पॉजिटिव में लास्ट में यूज हो जाएगा। ठीक है, तो नो अदर पोएट इन संस्कृत इज सो एज सो गुड एज कालिदास। संस्कृत में कोई भी कवि इतना अच्छा नहीं है जितना कि कालिदास, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री बता रहा है। इसमें नो अदर पोएट इन संस्कृत उठाएंगे, उसके बाद इज, सो, एज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब इसकी पहचान है।
हेल्पिंग वर्ब क्या इसकी कंजक्शन है, पहचान है, और उसके बाद जो बेटर था या बेस्ट था उसको हमने गुड कर दिया क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए गुड हो जाएगा। सो गुड एज, और जो ये सब्जेक्ट कालिदास था उसको हमने लास्ट में कर दिया। ठीक, ये रहा हमारा सेकंड टाइप का दोस्तों। ठीक, सेकंड टाइप का रहा। अब उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो में आपका ये जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है ना, ये आज कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज रहेगा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। ताकि एक वीडियो में मैं पूरा ये आपको बता देने वाला हूँ, फिर आप देखिएगा कैसे क्या है, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं फिर सेकंड वीडियो भी मैं इस पर बना दूंगा। नहीं अगर समझ में आ जाता है तो कोई बात नहीं। वैसे मैं पूरी माई ट्राई बेस्ट, पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एफर्ट कि आपको समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए फिर थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी आप समझ लें। ये सेकंड और थर्ड टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइप भी आ सकता है लेकिन सेकंड और थर्ड टाइप मोस्टली मैं देखता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फिर थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी आप ध्यान दे लें, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत कैसा रहा सेकंड टाइप वाला, आपको लगा होगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है ना, इसमें एक तरीका होता है उसको समझना होता है बस खाली। ठीक है बहुत इजी है। चलिए फिर वेरी फ्यू वाला आपको बताता हूँ। वेरी फ्यू वाले में ये देखना है आपको कि वेरी फ्यू जो होता है, वेरी फ्यू के बाद जो भी होगा वो प्लूरल में होगा, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी सहायक क्रिया वो प्लूरल उठती है। अच्छा, कभी भी ध्यान दीजिएगा। नो अदर वाले में ज़्यादातर सिंगुलर यानी सब्जेक्ट इज आता है, इसमें आर या वर, मतलब ये दिखिएगा वेरी फ्यू मेटल्स आर एज प्रीसियस एज गोल्ड। कह रहा बहुत ही कम ऐसे धातु हैं जो इतना कीमती हैं जितना कि सोना, मतलब बहुत कम ऐसी धातुएं हैं जो सोने जैसे कीमती हैं। ठीक है, तो वेरी फ्यू भी एक प्रकार से कह लीजिए बहुत थोड़े, बहुत कम, एक प्रकार से नेगेटिव में है, वो नाट नहीं आया है लेकिन वेरी फ्यू माने बहुत थोड़े, उसका अर्थ रखता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम बनाते हैं कंपैरेटिव। तो जैसे अभी आप कंपैरेटिव में क्या मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बनाते हैं, सेम यही चीज़ इसमें करना है लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। फ़र्क मैं आपको बताने वाला हूँ क्या फ़र्क है। ठीक है, जहाँ पर हम नो अदर लगाते थे वहाँ वेरी फ्यू आने लगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने गोल्ड कर दिया। गोल्ड करने के बाद गोल्ड हमारा सिंगुलर होगा तो हम इज यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे ये प्लूरल था इसी हिसाब से लगाए थे। अच्छा, तो कंपैरेटिव बनाना है तो हमने गोल्ड कर दिया, गोल्ड के बाद हमने इज लगा दिया। अब उसके बाद हम बना क्या रहे हैं कंपैरेटिव, ये है प्रीसियस, तो हम मोर प्रीसियस कर देंगे क्योंकि हर जगह ई आर जोड़ना या ई एस टी जोड़ना संभव पॉसिबल नहीं होता, तो मोर मोस्ट से भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। ओके, तो गोल्ड इज मोर प्रीसियस हमने कर दिया। अब उसके बाद कंपैरेटिव बना रहे थे, हमने देन लगा दिया। अब देन के बाद यहाँ पे थोड़ा रुकना है आपको, जैसे हम पहले क्या करते थे एनी अदर एनी कर देते थे, तो यहाँ पर देन के बाद आप दो चीज़ लगा सकते हैं, चाहे आप मैनी लगाएं या फिर मोस्ट लगाएं, मोस्ट भी लगा सकते हैं। देन के बाद अगर मोस्ट लगाएंगे तो फिर सुपरलेटिव नहीं माना जाएगा, लेकिन देन से पहले यूज़ कर रहे हैं मोस्ट तो फिर सुपरलेटिव वो माना जाएगा। अच्छा, तो मैनी ही लगाइए मोस्टली ज़्यादातर, या फिर मोस्ट लगा दें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलेगा। देन के बाद हमने जो वेरी फ्यू था, वेरी फ्यू को मैनी, ठीक है, मैनी अदर हम यूज कर सकते हैं। अदर यूज होगा यहाँ पे है नहीं लेकिन अदर यूज हो जाएगा। अच्छा, मैनी अदर, और उसके बाद ये जो प्लूरल मेटल्स है यहाँ देन के बाद जो है मेटल्स प्लूरल में ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका हिंदी अर्थ ये हो जाएगा कि सोना किसी दूसरे धातुओं की अपेक्षा, यानी जितनी भी धातुएं हैं वो तो प्लूरल है ना, लेकिन अगर उनमें से एक चीज़ निकाल ली जाए तो सिंगुलर हो जाती है। जैसे हमने अभी गोल्ड को निकाला है, ठीक है, देन मैनी अदर मेटल्स, यानी सोना जो है किसी दूसरे धातुओं की अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। मोर प्रीसियस माने कीमती या मूल्यवान। ठीक है, मूल्यवान है। अब इसी चीज़ का हमको क्या है बनाना, सुपरलेटिव बनाना है। तो ठीक जो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट होगा सब कुछ फॉलो हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, सब कुछ उसी तरह से है। ठीक, तो आप ये देख रहे होंगे सुपरलेटिव में गोल्ड हमने लिख दिया। इज, हाँ बात यह है कि जब इसकी हम सुपरलेटिव बनाएंगे ना तो इजदा नहीं आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि अगर वेरी फ्यू वाला है तो इजदा नहीं करेंगे, वन ऑफ द करेंगे। क्या करेंगे, सुपरलेटिव बनाने के लिए वन ऑफ द करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द हम करें, और उसके बाद प्रीसियस का हमको सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट प्रीसियस हम लिख देंगे, और उसके बाद मेटल्स प्लूरल है तो हमने मेटल्स लिख दिया। तो ये कह रहा है गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस मेटल्स, यानी सोना जो है मूल्यवान या कीमती धातुओं में से एक है। वेरी फ्यू वाले का जो सुपरलेटिव बनाएंगे वन ऑफ द, इस पे आप बहुत केयरफुली ध्यान देंगे। नो अदर वाला है तो इज द या वाज द, जो भी हेल्पिंग वर्ब है लगा देनी, द आएगा। और वेरी फ्यू वाला है या फिर देन के बाद मैनी अदर या मोस्ट अदर यूज हुआ है, नो अदर एनी अदर नहीं यूज हुआ है,
तो आप ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द का यूज करेंगे सुपरलेटिव बनाने में, नहीं इसमें आपसे गलती हो सकती है। यही इतना मेन पॉइंट है, बाकी सब कुछ सेम उसी तरह से है। फिर उसके बाद में सातवां यह है कि कंपैरेटिव मैंने दिया है, उसकी सुपरलेटिव और पॉजिटिव बना के दिखाया है मैं कि किस तरह से कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाते हैं और पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज, जापान किसी दूसरे देश की अपेक्षा अधिक धनी है, तो इसको हमको सुपरलेटिव बनाना है। तो जो सेम सब्जेक्ट कंपैरेटिव का है सेम ये भी हो, जापान इज वन ऑफ द से बनेगा, इसलिए कि देन के बाद मोस्ट आ गया है ना, तो वन ऑफ द रिचेस्ट सुपरलेटिव बना रहे हैं तो ईएसटी इसमें जुड़ जाएगा। जब ईआर इसमें जुड़ा है तो यहाँ पे ईएसटी हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, जापान संपन्न देशों में से या धनी देशों में से एक है। अगर इसी का हम पॉजिटिव बनाएंगे तो हम देख ये रहे हैं कि वन ऑफ द वाला है और मोस्ट अदर वाला है, तो पता ये चला नो अदर से नहीं बल्कि वेरी फ्यू से बनने वाला है, तो हमने वेरी फ्यू से उठा लिया। और लास्ट में कंट्रीज है, देख लें आप, कंट्रीज लिखा है ना, कंट्रीज यहाँ पर भी कंट्रीज लिखा है, तो वेरी फ्यू कंट्रीज। और कंट्रीज जब उठाएंगे तो फिर आर लगाना पड़ेगा हमको, यहाँ पर इज नहीं काम करेगा, ठीक। आर लगाएंगे, फिर एज रिच और एज जापान, ER EST हटा के पॉजिटिव डिग्री बना के एज जापान। तो गाइस माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको दिया है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने आपको बताया है समझ में आया होगा। तो गाइस इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, ठीक है। आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देता रहूँगा अपनी वीडियो से। तब तक के लिए आप सारी वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू वेरी मच, गुड डे टू यू, बी हैप्पी।